सुनो, सूर्यदेव को तुम निकालो और सूर्यदेव निकलने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी जाएगी तो तीनों देवता तुम्हारे सामने पे खड़े हैं, तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। तो मैया जैसे ही आसन से उठ करके खड़ी हुई, भगवत श्रोता और साधु का श्राप, जैसे ही सूर्यदेव निकले उसके पति की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो सांडली के पति को तीनों देवताओं ने अपनी तपस्या के बल से जीवित किया है। और जैसे ही जीवित किया तो वो तो अपने पति को लेकर के चली गई और आज मैया अनसुईया तीनों देवताओं के सामने पे खड़ी है। तो तीनों देवता मन में सोच रहे हैं कि जब जब देवता मृत्यु लोक पर आते हैं तब कुछ ना कुछ अवश्य दे करके जाते। तो मैया हमारी तुमसे विनती है कि तुमने हमारा काम बनवाया है तो तुम अपने लिए कुछ मांग लो। तो आज याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे मैया से इतनी बात तीनों देवताओं ने कही तो मैया ने एक बात कही, देवताओं अरे भला मैं क्या मांगूंगी तुमसे, मैया तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तो आज तीनों देवताओं से मैया समझाए कि बोली, सुनो देवताओं, तुम्हारे कहने पे मैं मांग तो नहीं हूँ लेकिन याद रखना मेरी एक बात। बोली मैया, अरे तीन लोक के देव देवता और मेरी अरज सुनी लई और अनसुईया यव मांगी रही, अरे अनसुईया यव मांगी रही, मत कई के वचन हटई और जवाब दिया अनसुईया ने, देवताओं अरे तुम्हारे बार बार कहने पे मांग तो नहीं हूँ लेकिन याद रखना कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तुमसे मांगू पीछे से तुम देने को मना कर दो, ऐसा नहीं हो जाए। देवताओं भैया अरे तुम्हें कैसी बात कर रही हो, तुम जो मांगोगी हम वही देंगे वही देंगे। तो बोली मैया, अरे अनसुईया यव मांगी रही, मेरी अरज सुनी लई और तीनों जने तुम बालक बन के मेरे उदर में आई और अरे तीनों जने तुम बालक बन के और मेरे उदर में आई और बन की तुम जन्म हो यार मेरा दूध पी जाई और जवाब दिया मैया, तुम मांग रही हो तीनों देवताओं के सामने में। मैया अनसुईया बोली, देवता सुनो, अरे तुम्हारे कहने पे मांग रही हो, सुनो कि तुम तीनों देवता आकर के मेरे उधर से जन्म लो, मेरे दूध को पियो। और जैसे ही भगवत श्रोता इतनी बात मैया की तीनों देवताओं ने सुनी, विष्णु भगवान सामने पे खड़े भय, मैया के दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, हम तुम्हारे उधर से जन्म भी लेंगे दूध भी पिएंगे। ब्रह्मा जी को नंबर आओ, ब्रह्मा जी ने मैं कह दिया मैया जन्म भी लेंगे दूध भी पिएंगे। और जैसे ही भोले बाबा को नंबर आओ, परीक्षित महाराज भोले बाबा ने कही मैया हम तुम्हारे उधर से जन्म लेंगे। उसके बाद तीनों देवता चले गए, मैया लौट के अपनी कुटी पे आ गई। बहू का अरे थोड़े दिन को समय भाव जनी पति थी संग सजाओ रे, अनसुईया ने महलन में, अरे अनसुईया ने महलन में तब सुंदर बेटा जाओ रे।
श्रोताओं, जैसे ही धीरे धीरे समय बीता, समय व्यतीत हो जाने के बाद मैया अनसुईया के गर्भ रहा और मैया के उधर से पहला पुत्र पैदा हुआ। और जो पुत्र पैदा हुआ महाराज वही संतान हुई विष्णुवंश संतान। उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय। और याद रखना, दत्तात्रेय ने अपने गुरु बनाए 24 चेला बनाया एक। उसके बाद फिर होना हर को मेट कछु आगे समय बढ़िया और अनसुईया ने मेलन में फिर लला दूसरा जाओ रे। अरे अनसुईया ने मेलन में फिर लला दूसरा ब्रह्मायंस संताना भाई वही चंद्रमा बतलाओ रे। जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ महाराज वही ब्रह्मा अंश संतान हुई। उसी बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमा। और जैसे ही महाराज विष्णु भगवान ने वचन दिया तो विष्णु अंश संतान हुई दत्तात्रेय, ब्रह्मा अंश संतान हुई चंद्रमा। उसके बाद फिर होना हर को मेटे धनिपति तीन संग सजाओ रे। अनसुईया ने मेलन में फिर तीसरा बेटा जाओ रे। धीरे धीरे समय बहु मैया के दर्द उठिया और 10 दिन गर्भ ठहरो। अरे 10 दिन गर्भ ठहरो बेदुर्वासा बतलाओ रे। अरे और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद आज तीनों देवताओं ने मैया के उदर से जन्म लिया। और याद रखना जो विष्णु अंश संतान हुई उस बच्चे का नाम रखा गया दत्तात्रेय। जो ब्रह्मा अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमा। और जो भोले अंश संतान हुई उस बच्चे का नाम रखा गया महाराज दुर्वासा। और जैसे ही धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद आज जैसे ही आगे समय बढ़ा है तो चंद्रमा जो थे महाराज, उन्हीं चंद्रमा के गुरुजी थे महाराज बृहस्पति। बृहस्पति जो थे चंद्रमा के गुरु थे। तो याद रखना भगवत श्रोता, चंद्रमा ने अपने भुजाओं के बल से तारा का हरण किया था महाराज, तारा का हरण। और जैसे ही तारा का हरण किया तो उसी से तारा के को पुत्र पैदा हुआ था। उस बच्चे का नाम रखा गया बुध। तो याद रखना इसी वंश में आगे चल के महाराज एक इलाव्रत खंड के एक राजा हुए थे महाराज इला, जिनका दूसरा नाम था सुदम्न। तो महाराज इला के गुरु थे महाराज वशिष्ठ। तो धीरे धीरे महाराज इला अपने राजपाट को चला रहे हैं। तो एक दिन महाराज के मन में ख्याल आया कि आज तो हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो महाराज ने सेना सजवाई। और जैसे ही महाराज इला ने सेना सजवाई भगवत श्रोताओं, राजा घोड़ा पे सवार भये तो पहुंचे कहां पर है महाराज इला, शिवजी का जो अंबिका वन था महाराज। शिवजी ने उस वन में अंबिका में श्राप लगा दिया था
कि जो भी नर प्रवेश करेगा इस वन में वो नारी हो जाएगा और जो नारी प्रवेश करेगी वो नर हो जाएगा। तो महाराज उसी जंगल में प्रवेश कर गए और जैसे ही राजा ने प्रवेश किया भगवत श्रोता हुआ क्या, अरे सुनो भूप धरि ध्यान और पेश नहीं काऊ अकीले जाती। अरे पेश नहीं काऊ की जाती, सब उठ उठनिया बने के हथिनी सब है गई हाथी। भैया जैसे ही महाराज सेना ने जंगल में प्रवेश किया और अंबिका वन में जैसे ही घुसे, जितने ऊंट थे उठनी हो गई, हाथी हथनी हो गए। और अरे बचन ते पर गई बड़ा जोरी, अरे बचन ते पर गई बड़ा जोरी। जब दरो बनिया में पैर का घोड़ा सब है गए घोड़ी। अब तो अरे मुसीबत राजा पे भारी, अरे मुसीबत राजा फेरे भारी। और जितने संग में ज्वान भाई सब काया से नारी। याद रखना भगवत श्रोताओ, घोड़ा घोड़ी बन गए, हाथी हथनी बन गए और महाराज के संग में जितने थे जवान थे सब नार बन गए। और जैसे ही महाराज काया से नारी बने जवान और राजा इला भगवत श्रोता जितने सुंदर राजा थे उतनी सुंदर एक नारी बन गई। और जैसे ही राजा इला नारी बने, अब तो महाराज जंगल में जैसे मुसीबत पड़ी तो महाराज काऊ दिशा में हाथी, किसी दिशा में उटनी, किसी दिशा में घोड़ी, किसी दिशा में महाराज स्वयं खुद दौड़ गए और किसी दिशा में राजा की सेना। महाराज हुआ क्या, अरे काऊ दिशा कोई उठनी आवाज और काऊ में घोड़िया परे दिखाए और दया मैया मचो जंगल में कोई काऊ नहीं बतलाया। और काऊ दिशा में राजा भाजे, श्रोता ध्यान बिसर नहीं जाए। याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही महाराज की सेना ने अंबिका वन में प्रवेश किया तो महाराजा दल नर से नारी बन गए और राजा जितने सुंदर राजा स्वयं थे उतनी सुंदर एक लड़की बन गई। और जितने घोड़ा थे महाराज किसी दिशा में घोड़ी, किसी दिशा में ऊंट, किसी दिशा में महाराज के जवान और एक दिशा में महाराज इला स्वयं भाग गई। और जैसे ही राजा धीरे धीरे चले जा रहे हैं,